करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर द्रास पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बार करगिल दिवस बेहद खास क्योंकि सेना रजत जयंती मना रही है और द्रास में वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वीर नारियों से बात की, जाबाज शहीदों के परिवार वालों से भी बातचीत की, साथ ही जवानों में जोश भी भरा। पीएम मोदी ने द्रास में भरी हुंकार, कहा आतंकी आका सुन लो वह हमेशा हारेंगे, पाकिस्तान ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा करगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा है, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। अग्निपथ स्कीम पर पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर करारा हमला किया, कहा इस रिफॉर्म पर भी अपने निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि मेरे लिए देश आगे है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने आरोपों से किया इनकार, कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। कोर्ट परिसर में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पेशी के लिए सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। यूपी में संगठन और सरकार के बीच मची तकरार को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के बाद आज सीएम योगी दिल्ली आएंगे और शनिवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी की पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही है। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी शामिल होना है। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा पीएम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जी चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश बाबू, ये दोनों को आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बड़ी फिरौती देकर, हमारे यहाँ खंडनी बोलते हैं, देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। बजट पर बोले संजय राउत, कहा यह बजट पूरी तरह से अजैविक बजट है, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए दोनों को पैसा दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। बीजेपी ने बिहार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्षों को बदला। दिलीप जायसवाल बने बिहार बीजेपी अध्यक्ष, तो मदन राठौड़ को राजस्थान की कमान दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आदेश जारी कर दिया, 6 राज्यों में नए प्रभारियों की भी नियुक्ति। नहीं रहे बीजेपी नेता प्रभात झा, 67 साल की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में सुबह 5 बजे ली अंतिम सांस। निधन पर एमपी के सीएम और मंत्रियों ने जताया शोक। प्रभात झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, हाल ही में दिल्ली में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। हार्ट अटैक से जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन का निधन, दिल्ली के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज रोजगार डेटा को लेकर 20 मंत्रालयों के साथ अहम बैठक करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दी बड़ी राहत। तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल को अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने की मिली अनुमति। यूपी में सियासी उठापटक के बीच निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। संजय निषाद ने मनमुटाव की खबरों को किया खारिज। कहा, सीएम योगी हमारे मार्गदर्शक। निषाद ने मुख्यमंत्री से अधिकारियों की शिकायत की। यूपी में सियासी उथल पुथल के बीच गुरुवार को अपना दल के नेता पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। पल्लवी ने सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केपी मौर्य को हराया था और सीएम योगी और पल्लवी के बीच आधे घंटे तक मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बुधवार को इस क्रम में सीएम ने प्रयागराज मंडल के बीजेपी विधायकों के साथ मुलाकात की। झारखंड गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की कम होती जनसंख्या का मुद्दा उठाया। मुंबई के दादर में यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लगे पोस्टर में उद्धव को बताया गया राज्य का भावी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस अकेले चुनाव लड़ेगी। बुधवार को मुंबई में पार्टी नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज ठाकरे का ऐलान। दिल्ली में बीजेपी संगठन मंत्रियों की चल रही 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन। जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में यूपी उपचुनाव और सांगठनिक चर्चा के बीच लोकसभा चुनाव परिणामों की भी हो रही है समीक्षा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में होगी बैठक। शनिवार और रविवार को होने वाली बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी करेंगे शिरकत। आम बजट को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। शनिवार और रविवार को देश भर में राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा सांसद और मंत्री अपने इलाकों में महत्वपूर्ण शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद और पार्टी पदाधिकारी पार्टी के द्वारा चिन्हित शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएमके 27 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करेगी। डीएमके ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2024 में राज्य की अनदेखी की गई है। बिहार में आरजेडी एमएलसी और लालू प्रसाद के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता पर खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश की मिमिक्री करने के मामले में आचार संहिता की रिपोर्ट पर आ जाएगा फैसला। बलिया अवैध वसूली मामले में एक्शन में यूपी सरकार। सीओ समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड। वसूली मामले में 2 पुलिसकर्मी और 16 दलाल गिरफ्तार। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापा मारकर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। निलंबित पुलिसकर्मियों में आवासों को सील सकर सभी खिलाफ एफआईआर दर्ज। बक्सर बिहार से आ रहे ट्रकों से होती थी अवैध वसूली। दिल्ली में झमाझम बारिश। कल देर रात तक हुई बारिश के बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी। बीकाजी कामप्लेस चाणक्यपुरी में सड़कें बनी दरिया। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलमग्न। वाटर लिंकिंग की वजह से जगह जगह जाम। रिंग रोड धौला कुआं में 5 किलोमीटर तक लंबा जाम। दिल्ली में बारिश के बाद की तस्वीरें क्या हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मैं रिंग रोड पर मौजूद हूं। धौलकुआं का रिंग रोड का हिस्सा ये आप देखें, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का लंबा ये जाम है। एक तरफ मैं आपको पानी की वो तस्वीर दिखा रहा हूं कि जहां आपकी नज़र जाएगी गाड़ी आपको इसलिए रुकी नज़र आ रही है क्योंकि वाटर लॉगिंग ज़्यादा है। पानी पूरी तरीके से काफ़ी ऊपर है। लोग दिल्ली में बारिश से बुरा हाल। जलभराव की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित। रिंग रिंग कर चलने को मजबूर हैं गाड़ियां। स्कूल कॉलेज के साथ ही ऑफिस जाने वालों की बढ़ी परेशानी। ये है जो पुल के नीचे की है जहां गाड़ियां खराब खड़ी हैं। हालांकि पानी जिस स्तर से है आप खुद देख के अंदाज़ा लगाइए कि लंबी कतारें हैं। लोगों को इंतजार करना पड़ा है। गाड़ी छोड़कर यहाँ पर लोग चले गए हैं। काफ़ी जल भराव देखा जा रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात में भारी बारिश। नदियां और बांधों के उफनने से गांव में भरा पानी। विभिन्न गांवों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद में भारी वर्षा। जनजीवन अस्त व्यस्त। कुछ जगहों पर लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित। सूरत में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश। 48 घंटे में बरस चुका है 13 इंच पानी। खारी नदियों में आई बाढ़ से निचले इलाके डूबे। नवसारी में भारी बारिश के चलते पूर्णा नदी ओवरफ्लो। सूरत के बाद अब नवसारी के निचले इलाकों में भरा पानी। मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश की चेतावनी जारी। ऑरेंज अलर्ट। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। ठाणे में स्कूल और कॉलेज बंद। मुंबई के कई हिस्सों में कल 150 mm के बाद बारिश दर्ज। सांताक्रूज से 158.2 mm, कंदावली में 158 mm और दिंडोरी में 157 mm बारिश दर्ज।
रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी, स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश। लगातार हो रही बारिश के कारण सीएम शिंदे ने गुरुवार को राज्य में स्थिति का जायजा लिया। पुणे में बाढ़ और बारिश का कहर जारी, पानी में तैरने गया लड़का पानी के तेज बहाव में बहा, बच्चे का तलाश अब तक जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश की तबाही, यमुना नदी के उफान में तटबंध बहे। यमुनोत्री जनकोचोटी में बारिश से बढ़ा जलस्तर, आसपास क्षेत्रों को कराया जा रहा है खाली। यमुनोत्री क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने के कारण जलस्तर बढ़ा, जनचिट्टी पार्किंग में नदी का पानी आने से दोपहिया वाहन बहे। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। यमुनोत्री और जानकी चट्टी में देर रात में भारी बारिश, जानकी चट्टी में पनी पार्किंग तक यमुना जलस्तर पहुंचा। हाल ही में यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले पुल की सुरक्षा दीवार बह गई थी। उत्तराखंड के मुनस्यारी के निकट बलोटा में भारी बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा आने के यातायात पूरी तरह से बंद, मलबा हटाने का काम जारी। काबरूट नेम प्लेट मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। पेरिस में आज से खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की होगी शुरुआत। ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट कर रहे हैं शिरकत। दुनिया के जाने माने कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के 117 एथलीट 16 खेलों में अपना जौहर दिखाएंगे। 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी 95 पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी परेड में भारत 44वें नंबर पर आएगा। पेरिस ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ी मुख्य स्टेडियम की बजाय दूसरी जगह परेड करेंगे। एथलीट सीन नदी में नाव के जरिए परेड करेंगे। पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान मची अफरा तफरी। अर्जेंटीना मोरक्को मैच के दौरान स्टेडियम में घुसे फैंस, अर्जेंटीना टीम पर किया पटाखों से हमला।